वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉकेट मैथ्स और मैं हूं सौरभ। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 7th का चैप्टर 6 है आपका कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नाम है और वर्कशीट 5 स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, ये और डीएवी स्कूल का मैथ्स है आपका। ठीक है, ये वाली आपकी बुक है सेकेंडरी मैथमेटिक्स नाम से, क्लास 7th की। और तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 का वर्कशीट 5। देखो इसमें फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स एनी टू फैक्टर्स इन 4 डिफरेंट वेज। मतलब आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है आपसे, 12x स्क्वायर y का दे रखा है, टू फैक्टर क्रिएट करने हैं, मतलब इसका प्रोडक्ट कर दो किसमें, टू फैक्टर्स में। मतलब कैसे ब्रेक कर सकते हो आप इसको, और 4 डिफरेंट तरीकों से। ठीक है, 4 डिफरेंट वेज है। इसको क्या लिख सकते हो, इसको 2 6 12 होता है। ठीक है, x स्क्वायर y। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, मतलब आपने ब्रेक करा, सिर्फ आपने 2 फैक्टर में तो ब्रेक करना है इसको और इसमें। मतलब आप इसको 2 के साथ x स्क्वायर लिख दो, 6 के साथ y लिख दो, तो क्या लिख सकते हो आप, 2x स्क्वायर y, 2x स्क्वायर और 6y। ठीक है, 2x स्क्वायर 6y, ये क्या हो गया हमारे पास, दिस। समझे, जैसे एक सारे क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, इसे इसमें भी आपको बता रहे थे ना वर्कशीट में, तो इसको आपने क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया 2 फैक्टर्स का इन 4 डिफरेंट वेज के अंदर। ये है सेकंड। और क्या लिख सकते हो आप इसको आप 12 को मान के चलो, आप इस 2 के साथ y लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, 6 के साथ x स्क्वायर कर सकते हो, और 6x स्क्वायर। समझे, तो और क्या लिख सकते हो आप, तो 2 के साथ जिसे आपने ब्रेक किया, और 12 के फैक्टर ऐसे भी है ना, 2 6 12 2 3 6 3 1 3 हो सकते हैं। तो आपने 6 को भी ब्रेक 4 और 3 भी बना सकते हो, 4 into 3 x स्क्वायर y। आपने अब क्या करना है, 4 को x स्क्वायर के साथ कर दो, 4x स्क्वायर, और 3 को y के साथ, और 3y। और क्या लिख सकते हो आप इसको, 4 के साथ y कर दो, 4 के साथ, या 3 to 6 कर सकते हो आप, 6x स्क्वायर। मतलब जैसे मर्जी आपने करना है, जैसे ये है ना, 4 को भी आप ब्रेक करोगे 2 into 2 में, तो 3 को 2 से करोगे 6 के साथ x स्क्वायर कर दो, 6x स्क्वायर, और इसमें क्या है, 2 के साथ क्या आ जाएगा, y। मतलब अगर आप इनका प्रोडक्ट करोगे यही चीज बन जाएगी। ठीक है, तो आपने ये पूछा गया था 4 डिफरेंट वे से एक्सप्रेस करो प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 फैक्टर्स। नोट कर लो इसको, आगे समझ। हाँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, तो इसमें बस यही पूछा गया आपसे, ये प्रोडक्ट करके बताओ। ये लिखने का पैटर्न है, आप इसके अब प्रोडक्ट पूछ रखे हैं ना, बस सिंपल सा, ये इसके आगे लगा सकते हो ये। ठीक है, सेमी कॉलम, इसकी जगह इनटू, ये भी इनटू, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट किस वे में आप कर सकते हो, आप इनके आगे लगा दो यहाँ पर। मतलब 1 2 3 4 ये पूछ रखा था, इनको किस 4 तरीकों से लिख सकते हो, 4 डिफरेंट वे से हम ऐसे लिख सकते हैं इनको। ठीक है, लो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, अब स्पीड से करते हैं। फर्स्ट आ गया होगा समझ आपको कैसे करना है, और भी सो मैनी डिफरेंट वेज बन सकते हैं इसको लिखने के। तो 18 ab स्क्वायर, ये क्वेश्चन आपका सेकंड। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा पार्ट है, सेकंड। तो देखो 18a स्क्वायर b है, 18 के फैक्टर बनाओगे 2 9 18 होता है, और ab स्क्वायर होता है, लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो आप इसको, 2 into 9 को 3 into 3 ab स्क्वायर लिख सकते हो गया। तो इसको ये 18 को ये लिख सकते हो, a ये b है। अब 2 के साथ आप a कर दो, 2a into 3 3 9 9 के साथ b स्क्वायर, 9b स्क्वायर फर्स्ट। और क्या लिख सकते हो आप, मतलब इनके साथ 2 3 6 6 के साथ आप a कर दो, 6a into, और 3b स्क्वायर, 3b स्क्वायर सेकेंड। और क्या लिख सकते हो आप इसको, बताओ, 3 3 9 या 3 2 6 हो गया हमारे पास। अब क्या कह सकते हो, 3 2 6 6
6b², 6a था, अब 6b² लिख सकते हो आप। और क्या बचा 3a, 3a। समझ रहे हो? अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे ना, इनकी मल्टीप्लाई करोगे यही चीज आ जाएगी। 6 3 18, b² a, b² a। और क्या लिख सकते हो 4 9, 3 3 9, 9b² कर दो, a² कर दो, कुछ भी a कर दो, 9a इंटू और 2b², 2b²। तो ये आपके पास 4 डिफरेंट वे से हमने बता दिया इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, इसका भी आंसर यही है, इसका भी आंसर ये है, इसका भी ये, इसका भी है। आप जो मर्जी जैसे मर्जी लिख दो प्रोडक्ट को, आंसर यही आएगा आपका। ठीक है, करो नोट करो। इसका थर्ड पार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन फर्स्ट का कौन सा पार्ट? थर्ड। हाँ जी, 24 आ जाओ। इसका थर्ड पार्ट में लिख रखा है 24c²b, 24c²b। कैसे लिखना है इसको? हाँ जी, c²b है आपका, आया समझ? अब 24 के फैक्टर सबसे पहले आपने बनाने हैं। 24 का मतलब 2 इंटू 12, ऐसे ऐसे बना सकते हो आप। 24 पे 2 को करेंगे 12, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3। ठीक है, 3 2 6 20। अब इसको सिंपल से ऐसे लिख दिया करो 2 2 2 एंड 3 लिखा। इन सबको ऐसे लिख दिया और c²b कर दिया। अब लिखने कैसे लिखना है? 2 के साथ c कैसे लिखोगे? फर्स्ट 2c²b इंटू 2c²b भी बाद में लिख देना। 2 के साथ c² कर दो और क्या करोगे? 2 2 4, 4 3 12, 12 को b के साथ कर दो, 12b। पहला आंसर आ गया। अब 2 के साथ इसके साथ मतलब अब इन दोनों को उठा दो, 4 c² कर दो, c² इंटू 3 2 6b, 6b। थर्ड नंबर पे और क्या पेयर बना सकते हो? 2 2 4, 4 2 8, 8 को 8 के साथ c² कर दो इंटू 3 के साथ b कर दो, चलेगा? अब और क्या कर सकते हो आप? 3 के साथ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6c² हो गया, 6c², 6c की जगह b कर दो, आप कुछ भी कर दो, यहाँ b लिख दो इंटू 6 के साथ हमने 3 को 2 से कर दिया और b से मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 4 को c² से। ये सारे आपके क्या है? डिफरेंट वेज बन रहे हैं इसको लिखने के। मतलब आप इसको इस वे में लिख सकते हो। अगर आप इनका प्रोडक्ट करोगे यही आंसर आएगा आपका। समझे? करो, ये हो गया आपका क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। ठीक है, ये चैप्टर कौन से आपका? चैप्टर 6 स्टार्ट करा हुआ है हमने, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखो, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल। एक मोनोमियल देखो, सबसे पहले एक मोनोमियल होती है। मोनो मतलब एक सिंगल टर्म इसके अंदर, ठीक है, मोनो। और बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होती है, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होती है, और पॉलिनोमियल जिसमें मैनी टर्म्स होती है, पॉलिनोमियल। तो इसमें HCF फाइंड आउट करना है। HCF किसका? पहले क्वेश्चन लिख लो इसमें, 2a की पावर 5 एंड 12a²। इसका क्या करना आपने? HCF। HCF क्या होता है? कॉमन चीज, जो इसके पास भी है इसके पास भी है कॉमन, उसको क्या बोलते हैं? HCF। बस सिंपल सा बताना है। तो इसको लिख लिया हमने। हर क्वेश्चन में ऐसे लिखना फटाफट। a की पावर 5 है यहाँ पर। अब 2 इंटू a कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स लिख दो। 1 2 3 4 5। और 12 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 6 12 होता है, ठीक है। इंटू 1 तो कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स लिख दिया। HCF का क्या मतलब है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इसके पास और इसके पास जो भी कॉमन है ना, यहाँ लिख देना, वही आंसर है। 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, 2 को लिख दो। a इसके पास भी है, a इसके पास भी है, a लिख दिया। और कोई कॉमन दिख रही है? इसमें 6 कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो यही क्या आपका 2a। 2 को मल्टीप्लाई करोगे a से, 2a आ गया आपका HCF। यही आंसर है आपका। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। दोनों को सबसे पहले सेपरेट सेपरेट लिखना है,
लिखा, फिर इसके फैक्टर क्रिएट कर देने हैं, मतलब ए की 5 को 5 टाइम्स लिख देना। अब जो इसके पास है और इसके पास है ऐसे, ठीक है, वही क्या है आपका, फिर इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नंबर यहाँ पर लिखोगे उनकी मल्टीप्लाई करके वो क्या है आपका HCF, नोट कर लो। हाँ जी, क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड का ही फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड का सेकंड पार्ट करेंगे। अब स्पीड से 9x³ y एंड 18x² y क्यूब, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास। फटाफट क्या लिखना है आपने, 9x³ y और 18x² y क्यूब। तो इस 9 को क्या लिख सकते हो, 9 को भी सिंपली रहने दो, और x³ का मतलब x कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, x 3 टाइम्स और इंटू y, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो, 18 को 9 इंटू 2 18 होता है, x² कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स लिख दिया, y कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो y को 3 टाइम्स लिख दिया। HCF मीन्स जो दोनों के पास कॉमन है, अगर 3 होते टर्म्स तो तीनों के पास जो कॉमन था उसको लिखना था हमने। ये 2 है, 9 इसके पास है, 9 इसके पास है, 9 को लिख दो, x इसके पास है, x इसके पास भी है, x को भी लिख दो, और देखो क्या है, अगेन x इसके पास x लिख दिया, y इसके पास, y इसके पास, तो y को भी लिख दिया, ठीक है जी। तो बस यही आंसर, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, 9 का 9, x को x से करोगे x² हो जाएगा, y इनके साथ है, यही क्या आपका आंसर है, ठीक है। आंसर क्या है इसका, ये वाला। सेकंड का सेकंड पार्ट भी हो गया, सेकंड का थर्ड पार्ट आ गया। सेकंड क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है, थर्ड। इसमें क्या पूछा गया है, a² b क्यूब, a² b क्यूब एंड a³ b², a³ एंड b², ठीक है। ये सबके वर्कशीट 5 स्टार्ट कर रखी है हमने, देख लेना। अब इसमें क्या है हमारे पास, लिखने का पैटर्न a² और b³, और इसमें a³ b², a कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो a² इंटू b कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, ये b को 3 टाइम्स लिख दिया, a कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स लिख दिया, और b कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स लिखा। और HCF क्या होता है, कॉमन, हाईएस्ट कॉमन, जो इसके पास भी यहाँ लिखा, इसके पास यहाँ लिख दिया अगेन, और इसके पास अगेन लिख दो, अगेन यहाँ कॉमन यहाँ पर लिख दिया, आया समझ। तो बस और क्या था, a इंटू a² होता है आपका, और b इंटू b² होता है, तो ये क्या आपका आंसर है, ठीक है। HCF कितना आ गया, a² b²। हाँ जी, सेकंड का थर्ड पार्ट भी हो गया, अब फोर्थ पार्ट आ गया। इसी सेकंड क्वेश्चन का कौन सा पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो इसमें क्या देखो, क्वेश्चन है 15a³ कोमा -45 क्या आपके पास a² कोमा 150a, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब ये बताओ, अब इन तीनों जो टर्म्स है ना आपकी, इनके बाद जो भी कॉमन होगा वो लिखना है आपका HCF। 15a² लिखा है यहाँ पर, -45a² लिखा है यहाँ पर, एंड 150a लिख दिया यहाँ पर, समझे। और यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, HCF। सबसे पहले 15 में क्या फैक्टर कर सकते हो आप, 15 को 3 इंटू 5, 3 5 से 15 होता है, a² मीन्स a को कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, इसको 45 को, ये होता है ना 45 का, 15 3 जा, या इसको और भी जल्दी से 45 में ऐसे फैक्टर बना लो, कितना आएगा, तो 3 3 5, 3 3 5, a² मीन्स 2 टाइम्स लिख दिया, 150 के फैक्टर क्रिएट करोगे ना, 150 है, 3 5 का 15 50 आएगा, और अगेन 5 से करोगे 10 पे आ जाएगा, 5 से करोगे 2 पे आ जाएगा, 2 से करोगे 1 पे आएगा। तो फैक्टर हमने 5 5 से 25, 25 को 2 से करा 50, 50 को 3 से करा 150, तो 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, 150 को क्या लिख दिया आपने, ये लिखा, और साथ में क्या था इसके a, ये a था तो a लिख दिया,
बस 150 को सबसे पहले फैक्टर बना के ये 150 को ये लिख सकते हो, लिख दिया, ए था ए लिखा, 45 को क्या लिख सकते हो 533, तो 533 लिखा, ए स्क्वायर था ए 2 बार लिखा। अब क्या करना है, इसके बाद एचसीएफ निकालना है, जो इन तीनों में इसके पास भी है, इसके पास भी और इसके पास भी, इन तीनों में तो 3 था लिखा, 5 लिखा, 5 इसके पास भी है, 5 इसके पास भी है, 5 लिख दो, ए इसके पास है, ए इसके पास है, ए इसके पास है, ए लिख दो, और कॉमन दिख रहा है, ए इसके पास है, इसके पास है, लेकिन इसके पास नहीं है, तो हमने कॉमन नहीं लेना उसको, ठीक है, तीनों के पास होना चाहिए वो कॉमन, वो एचसीएफ था हमारा। बस इसको मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, साथ में क्या था ए, ये क्या आपका आंसर 15 ए आ गया एचसीएफ। कोई पूछे आपका इस इन तीनों का एचसीएफ कितना है, 15 ए, समझे, करो नोट। फोर्थ पार्ट भी हो गया हमारा, फिफ्थ आ गया, इसका फिफ्थ पार्ट है 2x³ y स्क्वायर 10x², साथ में है y³ और आगे 14xy। ये क्वेश्चन दे रखे हैं, आप सबसे पहले लिखो फटाफट 2x³ y² और साथ में 10x² y³ और यहाँ पर 14xy लिखा हमने, तो 2 into x³ मीन्स x कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो हमने x को 3 टाइम्स लिख दिया, y² मीन्स y कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। ऐसे ही 10 की क्या फैक्टर क्रिएट करोगे, 2 into 5, x² मीन्स x 2 टाइम्स लिखो, और y³ मीन्स y 3 टाइम्स लिख दिया। 14 पे 2 into 7 होता है, फैक्टर बनाओगे, और x into y इसके जस्ट साथ में है, x into y रखा हमने। HCF क्या कहते हैं, जो इसके पास और इसके पास कॉमन है ना, मतलब जो तीनों के पास है सेम चीज, वो हमारे पास रख दो, और x इसके पास भी है, x इसके पास भी, x इसके पास भी, हमने x रखा है यहाँ पर। और क्या था कॉमन, y इसके पास भी है, y इसके पास भी, y इसके पास, तो y भी रख दिया यहाँ पर। अगेन देखो y लेकिन इसके पास नहीं है y, तो बस यहीं तक छोड़ देंगे हम, तो 2x into y xy, तो ये क्या आपका आंसर है। तो इसका HCF कितना आ गया, 2xy, इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट का। हाँ जी, ये फिफ्थ पार्ट भी हो गया, और क्वेश्चन नंबर 6 आ लो, इसी का 6th पार्ट आ लो। तो 6th पार्ट में क्या पूछा गया है, x³ y² -8y², ठीक है, ये स्टेटमेंट है आपकी, -8y²। हाँ जी, अब बताओ मेरे को x³ y² क्या लिख सकते हैं, x कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, मैंने 3 टाइम्स लिख दिया, y² मीन्स y कितने टाइम्स, 2 टाइम्स लिखा, 8y², 8 का मतलब 2 into 2 into 2, 8 का यही है, y² मीन्स माइनस है, कोई इशू नहीं है, माइनस तो माइनस रहने दो, पीछे वाले क्वेश्चन माइनस था, क्योंकि माइनस इसके पास होगा, इसके पास होगा और तीसरी के पास होगा, तब कॉमन लेंगे, इन दोनों के पास कोई कॉमन होगा तभी लेंगे ना, एक के पास है यही रहने दो लगा, कोई इश्यू नहीं है। तो इसके क्या बने, 8 के और y² 2 टाइम्स है, तो y को 2 टाइम्स लिख दिया, ठीक है। HCF निकालना है इसका भी, HCF, इसके पास x, इसके पास नहीं है, तो x तो कॉमन है नहीं हमारे पास, y इसके पास, y इसके पास, y लिख दिया, y अगेन इसके पास भी है, अगेन y लिख दिया, y into y, y² हो गया, ये क्या आपका आंसर है, ये HCF था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इस वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। तो इसमें क्या पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द HCF ऑफ द टर्म्स एंड फैक्टराइज, इसका क्या करना है आपने, HCF भी निकालना है और क्या करना है आपने, इसके फैक्टराइज भी करने हैं, इसके फैक्टर भी क्रिएट करने हैं। 3 का फर्स्ट पार्ट 5y -15y², क्या है क्वेश्चन आपका दिस। अब जैसे आपने कॉमन निकाला था ना, उसी पैटर्न से लिखना है। सबसे पहले 5y यहाँ लिखो,
लिखा। इसमें और इसमें मैं ऐसे ही लिखना बता रहा हूँ। इससे पहले 5 इंटू वाई लिखा। 15 को क्या लिख सकते हो 5 इंटू 3, 3 5 से 15, और y मतलब y स्क्वायर मीन्स y को 2 टाइम्स लिखा हमने, ठीक है। अब जो इसके पास है वो क्या होगा कॉमन। 5 इसके पास दिख रहे हैं, 5 इसके पास भी दिख रहे हैं, मतलब ये A है, टीम A है, सेक्शन A मान लो, ये सेक्शन B है आपका। A और B के पास जो कॉमन है ना वो हमने बाहर रखना है। 5 इसके पास, 5 इसके पास, हमने 5 को यहाँ लिखा। y अगेन इसके पास, y इसके पास भी है, y इसके पास भी था, y को भी बाहर रख दिया, ठीक है। ब्रैकेट इनके साथ में क्या है 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा ना, 1 इंटू 5y, 5y रहता है, 1 इंटू 5 लिखना होगा, 1 इंटू 5 सिंपल 5 है तब भी 5 रहेगा, ठीक है। तो एक ही बात है। तो अब बचा क्या है यहाँ पर 1 बचा, माइनस ये तो बाहर चले गए दो चीज, 3y, 1 माइनस 3y, ये क्या हो गया हमारा फैक्टराइज, फैक्टर क्रिएट कर दिया हमने इसके। तो फैक्टर क्या हो गए, कोई पूछे इसके फैक्टर क्रिएट करने, ये वाला है। और HCF जो चीज आपने कॉमन ली है ना, इन दोनों में जो कॉमन ली है, इससे पहले क्वेश्चन में यही सीखा है ना हमने, कॉमन चीज को क्या बोलते हैं HCF। तो इसके पास, इन दोनों के पास क्या कॉमन था, ये 5 है, ये क्या हमारा HCF, ये आंसर है। HCF कोई पूछे इससे, कोई फैक्टराइज पूछे ये है, ठीक है जी। फैक्टर ये बने इसके और HCF ये बने। करो इसका सेकंड पार्ट आ जाओ। थर्ड का कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में 16m माइनस 4m स्क्वायर, क्वेश्चन ये है। अब बता दो फटाफट, 4 इंटू 4 16 को लिख सकते हैं, इंटू m को m लिख सकते हैं, माइनस 4 इंटू m स्क्वायर को क्या लिख सकते हो m इंटू m, ठीक है। अब इसके पास और इसके पास कॉमन क्या है, कॉमन 4 इसके पास है, 4 इसके पास है, 4 को हमने लिख दिया बाहर, m इसके पास है, m इसके पास है, m को भी लिख दिया बाहर, ठीक है। 4 भी बाहर चला गया, m भी बाहर चला गया, 4 भी बाहर, m भी बाहर, यहां से मतलब इन दोनों के पास जो कॉमन दिखी थी चीज वो बाहर रख दी हमने। इसके पास क्या बचा 4 माइनस ये दोनों चीज बाहर, m बचा। ये क्या आया, इसको सोल्व करने के बाद ये क्या बने फैक्टर। अब HCF क्या होगा, HCF जो चीज कॉमन आई है ना आपकी, इसको वो क्या है आपका HCF। ये फैक्टर थे ऊपर वाले, ये HCF निकल गया। आ रहा है समझ, कोई डाउट है आप अपना कमेंट करके पूछ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये कौन सा पार्ट था, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट करेंगे हम, थर्ड पार्ट। इसके अंदर देखो 8x क्यूब y स्क्वायर प्लस 8x क्यूब, ये क्वेश्चन है आपका। अब फटाफट बताओ इसको, इसके पास और इसके पास, आपको पता है यहाँ क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है, यहाँ 8 है, यहाँ पर भी 8 है। 8 इन दोनों के पास कॉमन था, बाहर लिखा। x क्यूब इसके पास भी है, इसके पास भी है, x क्यूब को भी बाहर रखना। इन दोनों को तो बाहर लिख दिया, क्या बचा इसके पास y स्क्वायर प्लस इसके पास, ये दोनों चीज बाहर चली गई थी। जब भी पूरी होल बाहर चली जाती है ओनली 1 तो बचता है ना साथ में, इंटू 1 एक ही बात है, तो 1 तो बचेगा, इंटू 1, जीरो मत लिखना, ठीक है। मतलब ये मत सोचना पूरी गई बाहर तो क्या होगा, जीरो लिख दे, इंटू 1 करके, मतलब यहाँ पर 1 तो है। तो ये आपका आंसर है। ये कौन सा आंसर निकले, फैक्टर। कोई आपसे पूछे फैक्टर बनाओ, फैक्टर निकल गया। इसके कोई पूछे HCF बताओ, इसी के अंदर HCF क्या है, ये वाला जो कॉमन आया था 8x क्यूब। फैक्टर और HCF पूछ रखे हैं क्वेश्चंस में, हमने दोनों ही चीजें बता दी। इसमें HCF क्या होगा आपका, फैक्टर क्या है, ठीक है। क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट भी हो गया। अब क्वेश्चन 4 आ जाओ, इसका 4th पार्ट, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन है हमारे पास 20x क्यूब माइनस 40x स्क्वायर प्लस 80x, ठीक है। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले बताओ इसको 20x क्यूब, मतलब x क्यूब का मतलब कितने टाइम्स लिख सकते हो, 3 टाइम्स, मैंने 3 टाइम्स लिख दिया। इसके आप इसके भी फैक्टर बना सकते हो, 10 इंटू 4 भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, बस इसके
ठीक है, इसको ब्रेक कर करके लिखी जाओ 20 इंटू एक्स, एक ही बात है, माइनस 40 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 40 हो जाएगा, लिख दिया। x कितने टाइम्स, 2 टाइम्स है, x इंटू एक्स, x इंटू एक्स, समझे, प्लस 80 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 40, 42 18, या सिंपल सा लिख दो 20 को किससे करेंगे हम, 4 से करेंगे, मल्टीप्लाई 80 हो जाएगा इंटू एक्स हो गया, 20 को 4 से करेंगे 80 आ जाएगा। अब बताओ मेरे को 20 इसके पास भी है, 20 इसके पास भी है, 20 इसके पास भी है, 20 आ गया बाहर कॉमन, x इसके पास है, x इसके पास है, x इसके पास भी है, x चला गया बाहर, और अगेन देखो x तो लेकिन उसके पास नहीं है, ठीक है, इतना छोड़ो, उसके पास नहीं है x। अब जो चीज बची है क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, माइनस 2 को x से करेंगे 2x, आगे प्लस, प्लस साइन था प्लस लिखा, ये प्लस 4, ये मत कर देना इंटू 4 कर दो आपने, ये तो एक टर्म, ये 2 टर्म, ये 3 टर्म, मतलब टीम ए, टीम बी और टीम सी, आपने यहां से चेक करना है इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है, जो तीनों के पास कॉमन है वो बाहर रखना है, ठीक है, अगर 2 के पास कॉमन है तब बाहर मत रखना इसको, कॉमन मींस जो तीनों के पास है, अगर 3 टर्म वाला क्वेश्चन है तो बस यही आपका आंसर है, 20 इंटू एक्स 20x, और यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये आंसर आ गया। थर्ड का फोर्थ पार्ट भी हो गया आपका। अब इसके बाद फिफ्थ पार्ट करते हैं, फिफ्थ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का कौन सा, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है इसमें, x की पावर 4y माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x वाई क्यूब क्वेश्चन है आपका। अब इसमें बताओ मेरे को फटाफट, इसको क्या लिख सकते हो, x का मतलब x 4 टाइम्स है तो x 4 टाइम्स लिख दो, 1 2 3 एंड 4, y कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स लिख दिया, 3 इंटू एक्स 2 टाइम्स है, x को 2 टाइम्स लिखा, y कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स लिखा, माइनस, ठीक है, माइनस 6 लिख दो, तो 3 इंटू 2 लिख सकते हो 6 को, x कितने टाइम्स है 1 टाइम्स है और y कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स लिख दिया। अब कॉमन देखो, एक x इसके पास, x इसके पास, x इसके पास भी, x को लिखा बाहर, ठीक है। अगेन अब कोई पूछे, पीछे वाले में हमने HCF बताया था, HCF और फैक्टर, पीछे वाले में था क्वेश्चन में, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था ना आपका 20x था, मे बी 20x, मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन, थर्ड का फिफ्थ, 20x, हाँ जी, तो 20x ब्रैकेट में और क्या बचा था, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये क्वेश्चन था, इससे पीछे वाला क्वेश्चन, तो उसमें ये फैक्टर बने थे आपके, ठीक है, वो क्या था फैक्टर, और HCF कितना था उसमें पीछे वाले क्वेश्चन में 20x, वो क्या था HCF। अब इसमें देख लो फटाफट, हम क्या कर रहे हैं, कॉमन आया, कॉमन लिखा, x, उसके बाद अगेन x इसके पास है, इसके पास और नहीं दिख रहा तो x मत लेना कॉमन, ठीक है, तो नहीं आएगा, बस नहीं आएगा यहाँ से, y और देखो y इसके पास, y इसके पास, y इसके पास भी है, तो x y आ गया कॉमन, क्या बचा x क्यूब लिखेंगे, 3x y माइनस 3x y लिख दिया, और 3 2 6 लिखा, 6 के साथ क्या लिखोगे वाई स्क्वायर, बस ये क्वेश्चन था आपका। तो ये क्या निकला इसमें फैक्टर, कोई पूछे फैक्टर बताओ, फैक्टर निकला, और इसका HCF क्या था, जिसे पीछे वाले क्वेश्चन में भी सेम ये था, जो चीज कॉमन होती है वो फैक्टर होता है, तो इसमें फैक्टर क्या है आपका x y, बस ये पूछा था क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया कंप्लीट, थर्ड का फिफ्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट हो जाता है, फिफ्थ कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का कौन सा पार्ट है आपका, सिक्स्थ पार्ट, इसमें क्वेश्चन दे रखा है 8x स्क्वायर
वाई स्क्वायर माइनस 16x वाई क्यूब प्लस 24x वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब मेरे को बताओ इसमें एक एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स को 2 टाइम्स लिख दिया, वाई स्क्वायर मीन्स वाई को 2 टाइम्स लिख दिया, माइनस 16 को आप 8 इंटू 2 लिख सकते हो, 8 टू 16, एक्स कितने टाइम्स 1 टाइम्स, वाई कितने टाइम्स 3 टाइम्स, तो वाई को 3 टाइम्स लिख दिया, प्लस 24 का मतलब 8 तो लिख सकते हैं ना, 8 3 से 24 होता है, तो 3 इंटू एक्स इंटू वाई हो गया। ठीक है, अब बताओ मेरे को कॉमन 8 मतलब टीम ए, टीम बी और टीम सी में से आपने कॉमन ढूंढना है, तो इसमें से क्या आ गया 8 आ गया यहां से बाहर। ठीक है, और क्या है एक्स इसके पास भी है, एक्स यहां पर भी है, एक्स भी बाहर लगा दो, वाई इसके पास, वाई इसके पास, वाई इसके पास, वाई भी बाहर लिख दो। ठीक है, अब जो चीज बची है और तो नहीं है ना, एक्स वाई बचा, यहां से एक्स वाई लिखा, माइनस साइन का माइनस लगाया, 2 लिख दिया, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर लिखा, प्लस 3 को बस ओनली 3 बचे यहाँ पर, ओनली 3 लिखे हैं। ये क्या आपका आंसर, ये आंसर कौन सा निकला फैक्टर। और इसमें एचसीएफ क्या था, एचसीएफ सिर्फ एचसीएफ बता दो, 8xy क्या होगा आपका, ये वाली जो कॉमन होती है वो एचसीएफ होता है, समझे। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। तो इसमें कोई भी डाउट हो आपको मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।